जो भी अयोध्या में जिस तरह टेस्ट हुआ था, बिना मूर्ति को छुए, बिना उनको चोट पहुंचाए, बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ किए, जो भी पद्धति हो वह वैज्ञानिक पद्धति से हो। हम नंदी के जब आंखों से जब झरझर बहते हुए आंसू देखते हैं तो हम विकल हो जाते हैं। अधिकार हमारा है वह शिवलिंग का हम उम्र जानना चाहते हैं, और उम्र जानने से कई थ्योरियां नष्ट हो जाएंगी। हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, विश्वेश्वर जी है। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि ये फुहारा हम कहते हैं शिवलिंग, तो इसके लिए तो जांच होनी चाहिए ना। तो जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। वापी श्रृंगार गौरी केस में 7 अक्टूबर का दिन बेहद अहम है। वजूखाने के पास मिली आकृति शिवलिंग है या फिर फव्वारा, इसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर जिला जज की अदालत अपना फैसला देगी। लेकिन इन सबके बीच में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, और इन दावों के बीच में हिंदू पक्ष देखिए हमारे साथ है, और हिंदू पक्ष ने इस फैसले के पहले एक बेहद महत्वपूर्ण मंत्रणा भी की है। हिंदू पक्ष के प्रमुख पक्षकार सोहनलाल आर्य जी हमारे साथ हैं। फैसला आने वाला है और आज हम देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रणा हो रही थी, क्या कुछ है? हमारे सभी विद्वान अधिवक्ता, हमारे धर्माचार्य, पूज्य धर्माचार्य उपस्थित हैं। जो फैसला आने वाला है यह स्पष्ट माननीय न्यायालय माननीय जिला जज से यह कहा गया है कि जो भी फैसला है, मतलब कार्बन डेटिंग ही नहीं, जो भी अयोध्या में जिस तरह टेस्ट हुआ था, बिना मूर्ति को छुए, बिना उनको चोट पहुंचाए, बिना किसी प्रकार के छेड़छाड़ किए, जो भी पद्धति हो वह वैज्ञानिक पद्धति से हो। जिस तरह एक्सरे लिया जाता है कोई भी शरीर में छेड़छाड़ नहीं होती, MRI होता है कोई छेड़छाड़ नहीं, ऐसी पद्धति जो अधुनातन तकनीक हो वह माननीय न्यायालय से हम लोग कहा गया कि आप वह तकनीक जो है उस पर अनुमति दें। लेकिन मुस्लिम पक्ष उसके लिए राजी नहीं हो रहा है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई देखिए, अगर कोई किसी तरीके की जांच होती है तो जो मस्जिद का मूल जो स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ होगी। देखिए, वो मुस्लिम समाज कहता है तो कहते रहे, हमारा ये गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, जो हमारी जो गौरवमयी संस्कृति है उसका अधःपतन हुआ है, हमारा अधिकार है कि हम उसकी रक्षा किया हम करें, हम उसका उद्धार करें। हम नंदी के जब आंखों से जब झरझर बहते हुए आंसू देखते हैं तो हम विकल हो जाते हैं। हम उसके धर्म पुत्र हैं, इसलिए हम उनके कहने दीजिए। हम अधिकार हमारा है वह शिवलिंग का हम उम्र जानना चाहते हैं, और उम्र जानने से कई थ्योरियां नष्ट हो जाएंगी। पहला, फुहारे की थ्योरी नष्ट हो जाएगी। दूसरा, जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब की थ्योरी है वह नष्ट हो जाएगी। अगर वह कहीं शिवलिंग 2000 साल पुराना हुआ या 5000 साल पुराना हुआ तो इस्लाम की थ्योरी को वहीं पर खत्म जाती है कि इस्लाम की शुरुआत मात्र 14 साल है, 1400 साल की है। कहने का तात्पर्य यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और यह एक मील का पत्थर होगा। देखिए, हमारे साथ वो महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जो इस केस में लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थी। सीता जी, ये बताइए कि क्योंकि अहम जो पड़ाव पर अभी आ चुका है, जिस वैज्ञानिक परीक्षण की बात हो रही थी, अब उस पर फैसला आने वाला है, किस तरीके से देखती हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण, जैसे शिवलिंग को कोई उसको खंडित न किया जाए। जैसे होता है एक्सरे मशीन होता है, एक्सरे मशीन से जैसे हम लोग के शरीर का एक्सरे होता है, शरीर को कोई दोष नहीं, मतलब कोई भी क्षति नहीं पहुंचती, उसी तरह हम लोग चाह रहे हैं हम लोग का जो शिवलिंग का परीक्षण हो वैज्ञानिक तरीके से हो, कोई उसमें हर्ट ना हो और अच्छे से हो, और उसका ये पता चल सके कि वो कितना पुरातन है। क्योंकि हम लोग को तो पूरा विश्वास है कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, विश्वेश्वर जी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये दिखाने के लिए जो बार बार फव्वारा कह रहा है, हम लोग का मजाक बना रहा है, वो दिखाने के लिए और जो सत्य है वो सामने आने के लिए हम लोग चाह रहे कि परीक्षण हो। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है। हिंदू पक्ष में से आप लोग की ही एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, कार्बन डेटिंग होना ही नहीं चाहिए, इससे खंडित होगी मूर्ति, और तमाम तरह की चीज़ें गिना रही हैं। फैसला आने वाला, क्या उम्मीद करती हैं? देखिए, उम्मीद तो हम लोग को पूरी पक्की है, क्योंकि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती है। और जैसे वो लोग कह रहे हैं कि ये फुहारा हम कहते हैं शिवलिंग, तो इसके लिए तो जांच होनी चाहिए ना। तो जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा। तो हम लोग सोचते हैं बिना टच किए, बिना उसके, जब वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच हो और पता चल जाए, सच्चाई सामने आ जाए कि वो क्या है। पिछली बार हमने देखा था कि जब सर्वे की कार्रवाई हुई थी तो किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो बाहर आ गए थे, मस्जिद के बाहर हंगामा कर रहे थे। कुछ डर है क्या? जरा सा भी डर नहीं है। आज तक देखिए हम लोग डर के जिए हैं, निडर होकर चले हैं ना। हम लोग यही चाहते हैं कि रेडियो मैट्रिक पद्धति द्वारा ही हो, वैज्ञानिक द्वारा हो, जो मतलब बिना छेड़छाड़ किए हुए शिवलिंग के पता चल जाए। शिवलिंग का पता चले। लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि फव्वारा है, आप कहती है शिवलिंग है। उनको कहने दीजिए, तो वो लोग जांच क्यों नहीं करवाने दे रहे हैं? अगर जांच हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। उन लोगों को कहीं ना कहीं डर है कि अगर जांच हो जाएगा तो हमारे हाथ से चला जाएगा ये।
इसीलिए वो लोग बोल रहे हैं फवारा है फवारा है। क्या उम्मीद करें कि इस नवरात्रि में आप लोग पूजा करेंगे? ये जान जाइए कि हमको आभास हो गया, फैसला हम लोग के पक्ष में कल आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि देवों के देव महादेव हमारे साथ हैं, तो अब हम लोग डरेंगे नहीं, ना रुकेंगे, आगे अपने कदम हमारे चलते रहेंगे। जो भी माननीय न्यायालय आदेश देंगे वो है कि बिना छेड़छाड़ किए शिवलिंग को, बिना छुए, मतलब जो पद्धति उसमें लागू हो उस पद्धति से उसका जांच होना चाहिए। देखिए, न सिर्फ इस केस से जुड़े हुए लोग बल्कि जो काशी के बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी इस फैसले के पहले बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या लगता है फैसला किसके पक्ष में आएगा और उसके पीछे का आधार क्या है? क्या लगता है क्या आधार हो सकता है? देखिए, जो लोग अध्यात्म में हैं, जो सनातन हिंदू धर्म को मानते हैं, वो तो अभी जो है पूरे सूक्ष्म रूप से भगवान शिव को वहाँ पर मौजूद देख रहे हैं। इस स्थूल रूप में क्या परिवर्तन किया गया है, किस तरह के परिवर्तन किए गए हैं, और ये पूर्ण होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो है पूरा जो है देश, सारे विश्व का हिंदू, और जिनकी संख्या कुल मिला करके 125 करोड़ है। 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था प्रकट होगी और फैसला जो है हिंदुओं के पक्ष में होगा और भगवान विश्वनाथ प्रकट होंगे। कल का दिन कितना अहम है? कल का दिन काशी से एक संदेश जाएगा और वह संदेश निश्चित रूप से हर हर महादेव और बाबा मिल गए ऐसे कहने वाले अपने डॉक्टर सोहनलाल आर्य जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की लड़ाई एक संदेश गया, कार्बन डेटिंग यानी निश्चित रूप से बाबा की उस आयु की सीमा नहीं नापी जा सकती। शायद सत्य सनातन धर्म जो लाखों वर्ष पुराना है, मुसलमान अधिवक्ता और मुस्लिम लोग महज इस्लाम को आए 1400 साल हो गया इस देश में, लेकिन भगवान शंकर को आंकना यह इस्लाम नहीं। इस्लाम अपने आप में एक सबसे छोटा सा, जिसका कोई कण भी शंकर के समान नहीं है। निश्चित रूप से कल एक बहुत बड़ा संदेश काशी की धरती से आने वाला है। देखिए, इस फैसले के पहले न सिर्फ भारतवासियों बल्कि 7 समंदर पार से आने वाले जो संत इंडोनेशिया से आने वाले संत जी हैं, क्या कहेंगे ये फैसला कितना अहम महत्वपूर्ण होने वाला है? मैं क्या कह सकता हूँ, महादेव की जी की इच्छा कोई नहीं रोक सकते। बस जो दोनों पक्षों से निर्णय लेना कि प्रेम पूर्वक से बैठे, जैसे यथापूर्वी जो जैसे पहले हमारे पूर्वजन लोग बैठ के सब मसला सॉल्व करते हैं, बैठ के। बिल्कुल, निश्चित तौर पे तो हर किसी की यही कोशिश है कि मसला आपस में बैठ के अगर सॉल्व हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और शायद यही कारण है कि अब देखिए, जिला जज की जो अदालत है वो इस चीज़ को लेकर फैसला देगी कि जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान वजूखाने के पास जो आकृति मिली थी, क्या वो शिवलिंग है या वाकई फवारा है। और इसे लेकर कार्बन डेटिंग की जिस तरीके से मांग की गई थी, साइंटिफिक मेथड को लेकर जो मांग की जा रही थी हिंदू पक्ष की ओर से, उस पर कोर्ट अपना फैसला देगी।